हेलो एस्पायरेंट्स, JEE मेन की डेट्स आ चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस जोश को कैसे ढूंढें जो इतने महीनों के इंतजार में कहीं खो गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर आप भी पढ़ने के लिए किसी ऐसे ही एक्सटर्नल मोटिवेशन को तलाश रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपकी हेल्प करे। इस वीडियो में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का पिछले 2 अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सेकंड पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका पिछले 2 अटेम्प्ट्स में स्कोर सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। देखिए, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपने 2 साल तक मेहनत करी है और 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं आया है जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट में पढ़ने की इच्छा ऑब्वियसली कम हो ही जाती है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप फिर से मेहनत नहीं करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो भी खत्म हो जाएगा। याद है जब आप लोगों ने 10th के बाद पहली बार JEE की कोचिंग ज्वाइन की थी, तब आप में कितना जोश था, कितनी एनर्जी थी, कितना विश्वास था अपने आप के ऊपर। एक बार फिर से उसी जोश के साथ पढ़ के तो देखिए, एक बार फिर से अपने आप पे भरोसा करके तो देखिए, क्या पता मिरेकल हो जाए। यू नेवर नो। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लोगों ने आज क्विट कर दिया, अगर आप यही इंप्रेशन में रहेंगे कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं गए, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। अगर आपका कन्फ्यूजन ये है कि कहाँ से शुरू करें, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, पढ़ाई कैसे करनी है, काफ़ी लंबा गैप हो गया है, तो एक प्राइमरी लेवल पे मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो सब्जेक्ट, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से स्टार्ट करिए। भाई, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को सबसे पहले फर्स्ट गियर में ही चलाते हैं, 4th गियर पे डायरेक्टली जंप तो नहीं करते। बाकी पढ़ने की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर पर्सनली चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID है, आप मुझे मेल करिए। मैं अपने लेवल पर जितनी भी कोशिश होगी मैं आपको गाइड करूँगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो JEE के ये 4 अटेम्प्ट्स हैं, इनका जो स्कोर होगा वो बेस्ट ऑफ 4 होगा। तो अब तक के आपका जो भी स्कोर था, आप अब तक के जहां पर भी खड़े हैं, आप उससे पीछे नहीं जा सकते। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ 4 है तो अपना बेस्ट दीजिए, कोशिश करिए पूरी, जी जान से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन लोगों ने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप तो है। स्कोर इज गुड बट इट कैन बी बेटर। माना कि 2 साल वही बुकलेट्स, वही किताबें, बार बार वही टेस्ट पेपर सॉल्व कर करके बोर हो गए, कोई भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपकी फेवरेट मूवी भी आप लगातार बार बार देखते रहेंगे तो ऑब्वियसली बोर हो जाओगे। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट बोरिंग होती है। बट क्या आपकी तैयारी 100% है? हो सकता है कि शायद आपको लगता हो, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछता हूं, जो सवाल आपको अपने आप से पूछना है, और उसका जवाब अगर हाँ है तो आप चाहें तो ये वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका जवाब नहीं है तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप फिर से मेहनत करिए। सवाल ये है कि अगर मैं आपका कोई सा भी पुराना टेस्ट पेपर जो आपकी कोचिंग में कंडक्ट हुआ है, जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर उसका स्लाइड डेटा चेंज कर मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन दे दूं, तो क्या आप मुझे विश्वास दिलाते हैं कि आपके 100% आएंगे? क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी मार्क्स से डिडक्ट नहीं होगा? अगर थोड़ा सा भी डाउट है, इसका मतलब है कि तैयारी 100% नहीं है, और अगर तैयारी 100% नहीं है तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। जहां इतने टाइम तक आप लोगों ने मेहनत करी है, वहां थोड़ा और सही सह लेंगे थोड़ा। बट ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास और मेहनत करने का। इतनी मेहनत करिए कि 2 साल के बाद कभी ये नहीं लगे कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। गाड़ी में ये जो किक होती है, या आजकल तो स्टार्ट बटन आता है, ये होता है मोटिवेशन। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने से गाड़ी आगे बढ़ती है? एक्सेलरेशन देना पड़ता है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली देना पड़ता है, और ये एक्सेलरेशन होता है
determination. Be determined to achieve. Be determined to give your best. Be determined because determination begins where motivation ends. Thank you.